हेलो गाइस। आज आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का आनंद लीजिए। कहानी बहुत मज़ेदार होने वाली है। किसी बस्ती में एक व्यक्ति रहता था। यूँ तो उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। वह सबके साथ हिल मिल कर रहता था, लेकिन उसकी एक बहुत बुरी लत थी। रात होते ही वह बेचैन हो जाता और बिस्तर छोड़कर अपने धंधे में लग जाता। असल में वह एक निशाचरी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह रात में आसपास के गांवों तक चोरी करने जाता था। चोरी करना उसका स्वभाव हो गया था। बचपन से ही वह इस गलत काम में ना जाने कब और कैसे लग गया था। किस दुष्ट ने उसे यह गलत काम सिखा दिया था। अब वह बड़ा हो गया था तो बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा। चोरी करने में वह बहुत माहिर हो गया था। जब तक वह कहीं चोरी न कर लेता, उसे रात में नींद ही नहीं आती थी। चोरी करके उसने बहुत सा धन एकत्र कर लिया, लेकिन उसके मन को शांति नहीं थी। एक दिन उस गांव में एक संत मंडली आ गई। गांव वालों ने संतों की खूब आवभगत किया। बहुत से लोग अपनी समस्याओं को भी संतों को बताते। संत उनकी समस्याओं का समाधान भी करते थे। संत रोज उन लोगों के बीच अपना प्रवचन भी करते थे। प्रवचन सुनने वह चोर भी आता था। संतों के प्रवचन से उसका मन बदल गया। उसे अपराध बोध होने लगा। अपराध बोध होने से उसे बहुत आत्मग्लानि हुई। वह पश्चाताप करने लगा। अब उसे यह समझ आने लगा कि चोरी करना गुनाह है। इससे समाज में भी बदनामी होती है। उसके चोरी के धन से परिवार के लोग तो मौज करते हैं और एकदम निकम्मे हो गए हैं। उसने बहुत अपराध किए हैं। उसका उद्धार कैसे होगा? किए गए अपराधों का दंड तो उसे ही भोगना पड़ेगा। उसने संतों से प्रार्थना किया कि वे उसे भी अपने साथ लगा लें, जिससे संतों की सेवा और ईश्वर का भजन कीर्तन करने से शायद उसके पाप कुछ कम हो जाएं। जैसे संतजन प्रवचन में बताते हैं, वह संतों के साथ चल पड़ा। अब वह संतों की पूरे मन से सेवा और उनके साथ ईश्वर का भजन कीर्तन करने लगा। उसका मन ईश्वर में लगने लगा। उसने कई रातों से चोरी नहीं किया। उसकी चोरी की आदत धीरे धीरे छूटने लगी। उसने संतों को चोरी न करने का वचन भी दिया था। लेकिन एक रात उसका मन चोरी करने के लिए बहुत जोर से तलब लगी। इसलिए जब सभी संत गहरी नींद में सो रहे थे, वह चोर उठा और सभी संतों के कमंडलू उठाकर इधर उधर बदल दिया। जब संत लोग जगे तो अपना अपना कमंडलू ढूंढने लगे।
देखा सबके कमंडलू बदले हुए हैं। संतों को ये बात समझते देर नहीं लगी कि यह काम उसी नए संत बने चोर का है। संतों का स्वभाव बहुत सरल था। उन्होंने उसे क्षमा करते हुए कहा, चोर चोरी से गया तो क्या ओरा फेरी से गया? तुमने अब जब चोरी करना छोड़ ही दिया है तो ओरा फेरी करना भी छोड़ दो। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद है। कहानी कैसी लगी? वीडियो में आपको क्या क्या कमियां लगीं? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और मेरे चैनल को लाइक, अपने दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।